नमस्कार, मैं अंजलि चड्ढा, गाज़ियाबाद से आप सभी का नमन करती हूँ और आज हिंदी दिवस के पुनीत अवसर पर आप सबको अनंत शुभकामनाएँ। आयोजकों को धन्यवाद, हमें अपनी कविता पाठ करने का सुअवसर प्रदान किया और सबसे पहले एक छोटी-सी कविता आज लिखी है हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, शुरुआत उससे करती हूँ, उसके बाद एक हास्य व्यंग्य की रचना। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। भारतवर्ष की आशा है हिंदी। भारतवर्ष की आशा है हिंदी, गौरव की परिभाषा है। भारतवर्ष की आशाएं है हिंदी, गौरव की परिभाषा है। सबके हृदय में सुगम अभिव्यक्ति की ये अभिलाषा है। सबके हृदय में सुगम अभिव्यक्ति की ये अभिलाषा है। संस्कृति की धरोहर है हिंदी और साहित्य की शान। संस्कृति की धरोहर है हिंदी और साहित्य की शान। सिखलाती हमें शब्दों की मर्यादा और आन बान। सिखलाती हमें शब्दों की मर्यादा और आन बान। हिंदी से सीखा मैंने मनोभावों का सशक्त रूप से वर्णन करना। हिंदी ने सिखा दिया गूढ़तम को भी सरल रूप से गढ़ना। हिंदी को सजाते हिंदी के भाव, रस और अलंकार, हृदय में करती साहस एवं इच्छा शक्ति का प्रबल प्रसार। धन्य हिंदी अज्ञानी से ज्ञानी तक हमें पहुंचा दिया। हमारी सुप्त क्षमताओं का आभास और ज्ञान हमें करा दिया। सगर्व स्वीकारती हूँ हिंदुस्तान मेरा देश और मैं हूँ हिंदी भाषी। राष्ट्रभाषा उच्च पद पाए हो विश्व विख्यात, मैं इसकी तीव्र अभिलाषी। और अब ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ अपनी कविता लेकर। हास्य व्यंग की कविता है जिसका शीर्षक है इस युग में सदाचार की परिभाषा। और कहीं ना कहीं ये सभी के हृदय को अवश्य छुएगी क्योंकि ये एक व्यंग है जो हमारी व्यवस्था पर एक कटाक्ष लिए हुए है। तो शुरुआत करती हूँ इन पंक्तियों के साथ। मुझसे किसी ने पूछा, मुझसे किसी ने पूछा, क्या है आजकल का सदाचार और इसके व्यवहार, और क्या इसके भी होते हैं कई प्रकार या हथियार जिन्हें सहर्ष प्रयोग करने में गर्व अनुभव करता है संसार। मैंने भी तपाक से कहा, लीजिए, क्या आप इतना भी नहीं जानते? यह तो एकदम सीधी सरल है बात। अजी सरकार, इस सदाचार की तो फेहरिस्त ही बड़ी लंबी है। यहाँ लोग काम करते हैं निर्लज्जता पूर्वक और फिर भी अभिमानी और दम्भी हैं। यहाँ लोग काम करते हैं निर्लज्जता पूर्वक और फिर भी अभिमानी और दम्भी हैं। देखिए जरा अब भाई भाई को कितने स्वार्थी प्रेम से पुचकारता। देखिए अब जरा भाई भाई को कितने स्वार्थी प्रेम से है पुचकारता। कभी बातों की मीठी खट्टी गोली और कभी चूरन से नवाजता। और यदि कहीं पड़ जाए जरूरत और यदि कहीं पड़ जाए जरूरत तो निसंकोच तमंचे से भी गोली दागता। थोड़ी सी बात करते हैं झूठ की, इसको तो मनुष्य बड़ी ही निष्ठा और प्रेम प्यार से बोलता। पल भर में सारे संबंध नाते रिश्तेदारों को स्वार्थ की कसौटी पर तोलता। और यदि पड़ जाए जरूरत और यदि पड़ जाए जरूरत तो बड़ी शिद्दत से दो चार झूठे आरोप भी पेलता। हर कोई आगे बढ़ो ऊंचा उठो का ज्ञान बघारता। हर कोई आगे बढ़ो ऊंचा उठो का ज्ञान बघारता और उसका महत्व भी समझाता है। हौसलों की कामयाबी बुलंदी भरी राहों और लक्ष्य पाने की बड़ी बड़ी बातें भी बताता है। और यदि कभी खुद पर आ जाए और यदि कभी खुद पर आ जाए और देना पड़ जाए किसी का मुसीबत में साथ, तो इनका गुब्बारा टायर की तरह वहीं पंचर और फुस हो जाता है। थोड़ी सी बात अपने गणमान्य नेताओं की भी कर लेते हैं। वो तो हम सबसे ज्यादा कर्मठ, जुझारू और जिम्मेदार हैं। दम नहीं कुछ करने का और फिर भी गर्जना और भरते हुंकार हैं। खा जाते लूट कर जनता का पैसा, खा जाते लूट कर जनता का सारा पैसा और मारते नहीं एक भी डकार है। कुछ हमारे यहाँ की बड़ी बड़ी हस्तियों का भी हाल सुनिए। कुछ हमारे यहाँ की बड़ी बड़ी हस्तियों का भी हाल सुनिए। बेचारे विदेश दौरों पर ही जाते रहते हैं।
क्या करें, वहां का मोह त्याग नहीं पाते और अपना अधिकांश वक्त मातृभूमि से दूर बिताते हैं। क्या करें, वहां का मोह त्याग नहीं पाते और अपना अधिकांश वक्त मातृभूमि से दूर वहीं बिताते हैं। और तो और इनके बच्चों के पानी की बोतलें और तो और इनके बच्चों के पानी की बोतलें और डायपर भी वहीं से आते हैं। और एक विशेष प्रकार का कटाक्ष एक विशेष प्रकार के लोगों के लिए, विशेष प्रकार के लोगों की क्या ही बात करें। वो तो बेचारे यहाँ डर डर कर, खौफ, आतंक और दहशत के साए में वक्त गुजारते हैं। क्या करें बेचारे, हिंदुस्तान में खुद को सुरक्षित महसूस ही नहीं कर पाते हैं। क्या करें बेचारे, हिंदुस्तान में खुद को सुरक्षित महसूस ही नहीं कर पाते हैं। और यदि बात की जाए तो रोजी रोटी, अन्न धन, मान सम्मान, कोई पदक पाने की, फिर तो वो भाई यहीं से पाते, हमारा खाते और हम ही लोगों पर गुर्राते हैं। पर हिंदुस्तान में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ कुछ बंगलों और कारों वाले प्राणी भी पाए जाते हैं, जिनके कारों के बेड़े में 36-40 गाड़ियां चलती हैं, 35-40 मंजिले जिनके भवन होते हैं, लेकिन उनको भी काम धाम कुछ नहीं होता। टैक्स चोरी, घूसखोरी और गरीब का हक यही मारकर खाते हैं और अपनी तोन बढ़ाते हैं। यदि भूले से भी कोई इन पर प्रश्न चिन्ह लगा दे, यदि भूले से भी कोई इन पर प्रश्न चिन्ह लगा दे, तो भैया उसकी जान को बवाल हो जाते हैं या फिर वो बेचारे स्वर्गवासी हो जाते हैं। या तो उसकी जान को बवाल हो जाते हैं या फिर वो स्वर्गवासी हो जाते हैं। हमारे यहाँ के बड़े बड़े लोग और ऊंचे और महान होते उठते जाते हैं। हमारे यहाँ के बड़े बड़े लोग और ऊंचे उठते और महान होते जाते हैं। अरे भाई, इसमें गलत क्या है? वो तो अपने बुजुर्गों के खूब ऊंचे उठो, फलो फूलों के आशीर्वाद को ही सफल बनाते हैं। वो तो अपने बड़े बुजुर्गों के खूब ऊंचे उठो, फलो फूलों के आशीर्वाद को ही सफल बनाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि औरों को गिराते हैं। ये बात अलग है, औरों को गिराते हैं, उनकी सीढ़ी बनाते हैं और इनके हौसले दिन प्रतिदिन और बुलंद होते जाते हैं। अब देखिए, इससे ज्यादा बातें तो और मुझे बनानी नहीं आती, क्योंकि मेरी हास्य व्यंग की पहली कविता है और हास्य व्यंग की कविता भी ज्यादा देर तक नहीं हंसाती और गुदगुदाती। वापस मुद्दों पर लौट आइए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यदि मेरा कहा समझ ना आया हो, कुछ त्रुटियां हो, तो उसके लिए क्षमा कीजिए और अपनी बात मुझ तक पहुंचाइए। आप सभी